हेलो दोस्तों, मैं इनविकल सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 को डील कर रहे थे। आज हम लोग उसी कड़ी में उस चैप्टर को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। थोड़ा इसको हम लोग क्या करेंगे, सरसरी नजर में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ओके, आपको मेरी आवाज़ प्रॉपरली सुनाई दे रही होगी, आवाज़ में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा आशा करता हूँ। तो मैंने सब कुछ एक अपनी एंड से चेक कर लिया है। दोस्तों देखते हैं दोस्तों, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। हम लोगों ने इस चैप्टर नंबर 2 हम लोग पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं। आई होप आपको विजिबल होगा। चैप्टर नंबर 2 पढ़ लेते हैं। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग। हमने बताया था लोग हंटिंग करते हैं, उसके बाद फिर गैदरिंग करते हैं। क्यों करते हैं, इसके पीछे हम लोगों ने लॉजिक को समझा था। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड, ये आपके चैप्टर का नाम है। ये आपके क्या है, चैप्टर का नाम है। देखो दोस्तों, चैप्टर को हम जितनी बार लिखें, कोई भी चीज को जितनी बार लिखा जाता है वो उतनी बार आपको वो आपके दिमाग में क्या हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है। तो ये आपको विजुअल नहीं है, मैंने बहुत ही लगता है ऊपर ही कर रखा है। अब आपको विजुअल होगा। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फूड ग्रोविंग फूड, ये हमने लिखा है दोस्तों, ग्रोविंग फूड। आई होप अब आपको विजुअल होगा, किसमें कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, हम लोगों ने कल और क्या देखा था, इसमें हमने देखा था हंटिंग क्या होता है। हंटिंग हम लोगों ने देखा और समझा। उसके बाद हम लोग गैदरिंग को समझा था, वाई पीपल गैदरिंग द फूड्स। और उसके बाद हम लोगों ने ये सब कुछ सीखने और समझने के बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, वाई पीपल्स मूव फ्रॉम वन रीजन टू एन अदर रीजन। यानी इंसान या जब उस समय के जो मनुष्य थे या आज भी मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्यों गमन करते थे या मतलब कि क्यों प्रस्थान करते थे, ये बातें हम लोगों ने कल सीखा था। उसके पीछे हमने 4 लॉजिक दिया था। फर्स्ट वन लॉजिक क्या था दोस्तों, फर्स्ट वन लॉजिक यह था कि जैसे आप किसी एक स्थान पर रहते हैं तो धीरे धीरे रिसोर्सेज क्या हो जाती है, वाइंड अप होने लगती है, खत्म होने लगती है। तो रिसोर्स जब एक स्थान से दूसरे एक स्थान पर रिसोर्सेज खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, तो वहाँ पे खाने और जीवन यापन के लिए कुछ उनके पास शेष नहीं बचता है, जिससे वो अपने जीवन यापन को सुचारू रूप से चला पाए। इसलिए वो इस स्थान को दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। जैसे इस समय आपको मैं इसी कॉन्सेप्ट की एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट से जोड़ने का प्रयास करूं। जैसे हमारे यहाँ एक नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में और भारत के विभिन्न रीजन में इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। उसको कहते हैं झूमिंग कल्टीवेशन। क्या बोलते हैं, झूमिंग कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है, 3 से 4 वर्ष एक ही स्थान पे खेती करते रहते हैं। अब 3-4 साल जब एक ही खेती करते रहते हैं तो उसमें उर्वरता जो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है इसमें सॉइल में आ जाती है, यानी उर्वरता उसकी कम हो जाती है। तो लोग उस स्थान को वैसे ही छोड़ देते हैं, फिर 3-4 साल अगले दूसरे स्थान पे खेती अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद पुनः फिर ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलते रहते हैं। फिर उसके बाद फिर 3-4 साल 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल के गैप के बाद फिर उस स्थान पर आते हैं, फिर उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है। तो ये क्या इसी तरीके से जब एक जगह रिसोर्स खत्म हो जाती है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर जाते हैं, चले जाते हैं। तो ये पहला कारण हुआ था। सेकंड कारण ये हुआ था कि हम लोगों ने दोस्तों ये भी देखा था कि जो बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं या ग्रोविंग आपके क्रॉप्स होते हैं, ये सीजनल होते हैं। जो पेड़ होते हैं, जो फूड ग्रोइंग फ्रूट्स रहते हैं, यानी ऐसे पौधे जो आपको फूड देते हैं, यानी फल देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। ऐसे जो पेड़ जो आपको फल देते हैं वो सीजनल होते हैं। यानी देखिए हमारे यहाँ सीजन के हिसाब से फल बिकते हैं।
मतलब कि हर जगह सीजन के हिसाब से फल बिकते हैं। तो जब एक ही सीजन में फूड ग्रोइंग वहाँ पे नहीं रह जाता, खाने पीने की वस्तु नहीं रह जाती है, तो लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर जाते हैं। तीसरा कारण ने बताया था, तीसरा कारण को जैसे कुछ एनिमल्स हैं फूड, वो अपने छोटे, जैसे क्योंकि हम जानते हैं कि सारे जो है कि इंसान जो है कि हर भगवान ने जितने भी जीव बनाए हैं, मोस्ट ऑफ द ज्यादातर क्या है कि एक जीव दूसरे पर निर्भर है। अब देखो जैसे होता है, शेर हिरण का शिकार करता है, बकरियों का शिकार करता है और छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता है। और वो जानवर क्या होता है, किसी और छोटे जानवर का शिकार करते हैं। अब वो जानवर भी फूड के सर्च में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। तो जब वो जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते, उस जानवर पे निर्भर होने वाले जो है वो भी एक स्थान से दूसरे उसको चेंज करते, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते थे। चौथा कारण ने बताया था, जब किसी स्थान पे वहां पे कहीं हो सकता है कि पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, अब उसके बाद वो एक स्थान से इन सर्च ऑफ वाटर यानी पानी के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था, आर्कियोलॉजिस्ट जो है कि कैसे इन तथ्यों को पता करते हैं और किन किन तथ्यों को वो लोग कंसीडर करते हैं। हम लोगों ने ये देखा था कि जैसे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो जो पास्ट के जो होते हैं टूल्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, बोन्स होते हैं, फिशेस के बोन्स होते हैं, बर्ड्स के बोन्स होते हैं, एनिमल्स के बोन्स को, इन सभी जानवरों को, हड्डियों को वो स्टडी करते हैं। उसके आधार पर वो हमारे इतिहास को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनकी जीवन यापन को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, बताते हैं उस समय के लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, उनके जीवन शैली कैसी थी, उनका सोसाइटी कैसी था। इस तरीके से कुछ चीजें हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट ने जो बताया वो हम लोगों ने लास्ट वन क्लास में सीखने और समझने का प्रयास किया था दोस्तों। अब मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमने अब तक जो आपको बताया वो आपको स्पष्ट होगा और चीजें आपके दिमाग में कंठस्थ होगी। अब हम लोग देखते हैं चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, यानी चूजिंग चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, यानी हम लोग उस स्थान को देखने और समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग उस स्थान को देखने और समझने का प्रयास करते हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने हमारे यहाँ की जो प्री हिस्टोरिक पीरियड्स के जो तथ्य है उनको वो एक्सकवेट यानी खुदाई के द्वारा वो प्राप्त किए थे। यानी हम लोग उस स्थान को इस बात के मैप में देखेंगे वो स्थान कौन कौन से हैं। बिफोर दैट हम लोग पहले टाइम लाइन को देख लेते हैं। इसके मतलब उस स्थान को बताने से पहले हम आपको उस इतिहास के जो आपको 3 भागों में डिवाइड किया है उसको हम लोग देख लेते हैं और उसका टाइम पीरियड को देख लेते हैं। तो दोस्तों चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया कि अब तक हम लोगों ने रिवाइव किया था कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था और कैसे पढ़ा था दोस्तों। तो सब इनटेक वाटर कल चलो दोस्तों, तो देखो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड्स है, जो आपके प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसको दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया। देखिए ये आपको विजुअल होगा, बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है। प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। देखिए एक बार हिंदी आप लोग अपनी तरफ से भी सुनिश्चित कर लेंगे, लेकिन हम लेंगे, आई होप सही लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों इसको जो है कि 3 भागों में डिवाइड किया गया। इस प्रागैतिहासिक को ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, यानी जो उस समय के जो टूल्स मिले हैं, जो वेपन्स मिले हैं, उसके आधार पे इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है आपका पैलियोलिथिक। कौन सा दोस्तों? पैलियोलिथिक। कौन सा? पैलियोलिथिक पीरियड से। उसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका, इसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं दोस्तों? पूरा पाषाण काल। उसके बाद आ जाता है आपको मध्य पाषाण काल, यानी
मेजोलिथिक पीरियड्स, मेजोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तीसरा जो आपका आ जाता है दोस्तों नियोलिथिक पीरियड्स। कौन सा? नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। कौन सा? नवपाषाण काल आ जाता है दोस्तों। अब हम लोग इसके ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट किसके आधार पे डिवाइड किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप ऑफ टूल्स, वेपन्स। आपको ये दिख रहा होगा, ये हमने टूल्स लिखा है, ये हमने वेपन्स लिखा है, यानी टूल्स और वेपन्स के आधार पे इतिहास को, जो प्रागैतिहासिक इतिहास है उसको दो भागों में दोस्तों तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पैलियोलिथिक पीरियड्स, मेजोलिथिक पीरियड्स और नियोलिथिक पीरियड्स। दोस्तों पैलियोलिथिक पीरियड्स का जो टाइम काल है आपको जो एनसीईआरटी में बुक में दे रखा है उसको हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं। वो है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिए, 2 लाख जो सबसे ज्यादा टाइम पीरियड से वो है 2 लाख नहीं 20 लाख से 20 लाख से 20 लाख से 20 लाख से आपका 12,000 पीरियड तक। क्या? 12,000 बीसी के समय को हम क्या बोलते हैं? 20 लाख से 12,000 वर्ष के समय का जो अंतराल होता है वो अंतराल उसको हम क्या बोलते हैं? उसको पैलियोलिथिक पीरियड। यानी इसमें 20 लाख पहले से 20 लाख पहले कुछ जगह 2 लाख बताया है, कुछ लोग 20 लाख मान के समझते हैं। आई थिंक एनसीईआरटी में 2 ही लाख गया है क्या? मैं देख लेता हूँ एक बार। मिथो ग्रीक को ठीक है 2 मिलियन, ठीक है 20 लाख ही है, तो 2 मिलियन 20 लाख से 12,000 बीसी तक ये समय दिया गया। अब देखो मेजोलिथिक पीरियड्स क्या होता है? मेजोलिथिक पीरियड्स आपका जो है कि मेजोलिथिक पीरियड्स आपका 12,000 बीसी से आपका 10,000 बीसी के बीच के समय को क्या बोलते हैं दोस्तों? 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी के बीच के मेजोलिथिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजोलिथिक बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 10,000 बीसी से 2200 लिख लेते हैं, या फिर 2500 बीसी के समय को क्या बोलते हैं? नियोलिथिक पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियोलिथिक पीरियड्स। हमने आपको पिछली कक्षा हमने बीसी, एडी और एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीसी का मतलब क्या होता है, बीसीई का क्या मतलब होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट वन क्लास में क्या करते थे, सीख लिए थे दोस्तों। क्या कर लेते? सीख लिए थे। लास्ट वन क्लास में हम लोगों ने इस बात को समझ रखा था दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलियोलिथिक, और पैलियोलिथिक किन शब्दों से मिलकर के बना है दोस्तों, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो पैलियोलिथिक शब्द है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना। किससे दोस्तों? ऐसे आप बनाएंगे, ग्रीक वर्ड से लिया गया। कौन सा? ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक आता है पैलियो और प्लस लिथिक शब्द से मिलकर के, यानी लिथोज शब्द से मिलकर के, लिथोज शब्द से मिलकर के बना हुआ। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड। पैलियो का इसका मीन्स क्या होता है दोस्तों? ओल्ड होता है। क्या होता है? ओल्ड होता है। आई होप बहुत छोटा मैंने लिख दिया होगा, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसको मैसेज मिटाता हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा लिखने का प्रयास करता हूँ। अब आपको विजिबल होगा। और हमने बताया कि पैलियो का मतलब क्या होता है दोस्तों? ओल्ड होता है। और लिथोज का जो मतलब होता है वो होता है आपका स्टोन होता है। क्या होता है? स्टोन होता है। यानी जब हम पुराने पत्थरों का अध्ययन करते हैं, जो ऐसे प्रागैतिहासिक काल जिसमें हम पुराने पत्थरों का
पुराने पत्थरों के इतिहास का हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड्स बोलते हैं। बोल दोस्तों, कौन सा बोलते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड्स बोलते हैं दोस्तों। अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि पैलियोलिथिक पीरियड्स को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडिल, अपर। कौन कौन से दोस्तों, इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग पैलियोलिथिक को देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, मैप के थ्रू देखेंगे पैलियोलिथिक के जो साइट्स है, यानी उसके जो स्रोत हुए कहाँ कहाँ पे किस किस रीजन में भारत में मिले हैं, उसको हम लोग देखने और समझने का और अपने माइंड में सब कुछ सेट करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आप दोस्तों क्या करना है, आपको मेरी बात जैसे मैं कह रहा हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनते रहना है, ध्यान से सुनते रहना है और अपने कॉपी में हो सके तो नोट डाउन करते रहना है, जिससे आप जो सुन रहे हैं आपको वो कंफर्मेशन आपका माइंड देता रहेगा कि भाई ये हम लोगों ने सुना, ये हमने सुना, ये हमने पढ़ा, और उसके बाद वो हमने कॉपी में नोट डाउन कर लिया दोस्तों। अब दोस्तों देखो, हमने ने कहा कि पैलियोलिथिक पीरियड्स को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पैलियोलिथिक पीरियड्स को दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से दोस्तों, इसमें है आपका लोअर पैलियोलिथिक पीरियड्स, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड्स। सेकंड वन है आपका मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड्स, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड्स। थर्ड वन आपका अपर पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आग का आविष्कार किस काल में हुआ था दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आग का आविष्कार जो है कि आपका इसी काल में हुआ था। आग का आविष्कार इसी काल में होता पैलियोलिथिक पीरियड्स में हुआ था। देखो दोस्तों, आग के 2 इंसिडेंट थे। एक बार क्या हुआ था कि आपके कुर्नूल वाले रीजन, जो आपका आज के आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, आपको वहां पे क्या हुआ, इंसिडेंटली एक तो आग इंसिडेंटली लगी थी, यानी मतलब कि हो सकता है वहां पे कुछ ऐसे मतलब कुछ घटनाएं घटी होंगी, वहां पे बहुत सारी चीजें रखी थी, तो वहां पे बहुत सारा चीज राख का ढेर मिलता है। कुर्नूल वाले रीजन में कुर्नूल केव है, उस जगह पे क्या हुआ, आपको बहुत जो है कि राख का ढेर मिलता है। किसका, राख का ढेर मिलता है। उस वाले रीजन से पता चलता है कि लोग जो कि आग को पैलियोलिथिक पीरियड्स में ही जान गए थे, समझ गए थे। अब दोस्तों मैं आपको ये बताने और समझाने का प्रयास करता हूँ कि लोग उस समय जब आग के बारे में उनको जानकारी मिल गई, तो आग को वो किन किन क्षेत्र में उसको यूज करते हैं, यानी किन किन आग को किन किन रूपों में उसको यूज करते हैं, किन किन कैसे कैसे वो आग को यूज करते थे अपने जीवन यापन में। तो दोस्तों जो आग हुआ करता था, जो आग था, जो फायर था, वो क्या करते थे, यानी मांस को पकाने में करते थे। मांस को पकाने में, आई होप ये आपको विजुअल होगा, मांस को पकाने में ये यूज किया करते थे, दोस्तों। उसके बाद और कहाँ पे यूज करते थे दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, और कहाँ पे यूज करते थे, और ये मांस को पकाने में, प्रकाश लाने में, यानी जब उसको आग को जला देते हैं, देखो आसपास थोड़ा सा रोशनी हो जाती है, रोशनी या प्रकाश को लाने में, और दोस्तों देखो, और वो आग का यूज करते थे जानवरों को दूर भगाने में। जो बड़े बड़े जानवर होते थे, या मान लेते हैं जो उनके कबीले पर अटैक करते थे, जानवरों को दूर भगाने में भी, जानवरों को दूर भगाने
भगाने में भी आग का प्रयोग किया करते थे दोस्तों। आई होप मैं आपको यह समझाने में सफल रहा कि लोग जो आदिमानव थे, जो आज आदिमानव थे, पूरा पाषाण काल में लोग मतलब रोस्टिंग ऑफ मीट यानी मांस को पकाने में, जानवरों को दूर भगाने में अपने से, जो मतलब कि जो खूंखार जानवर होते हो सकता है उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दे, वहीं पे हंटिंग कर दे वो। तो वो अब तक वो जानवरों को हंट कहीं करते थे, पता चला जानवर उनका ही हंट कर दिया, उनका ही शिकार कर लिया गया। तो वो अब क्या करते, तो उन ऐसे जानवर से बचने के लिए क्या करते थे दोस्तों, ऐसे जानवरों से बचने के लिए वो जो है कि आग का सहारा लेने लगे, आग को थोड़ा दूर कर, आग को जला देते थे, जिससे वो जानवर उनके आसपास नहीं दिखते थे दोस्तों। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग इस क्लास में ये देखने का प्रयास करते हैं, आज का जो एजेंडा है हम लोग ये देखने और समझने का प्रयास करते हैं कौन सा साइट कहाँ पे मिला है, यानी कौन सा प्लेस है, पर कौन सा साइट है जो पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है और नियोलिथिक। हम लोग सारे साइट को इस भारत के मैप में देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अब मैं यहाँ पे सब कुछ रफ करता हूँ। मैं अब तक जो चीजें आपको समझाया हूँ वो आपके दिमाग में, आपके जहन में अब समझ आ गया होगा, बैठ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सी साइट है जो कौन कौन से रीजन में वो मिले हैं दोस्तों, उस साइट को हम लोग देखने और समझने का दोस्तों प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक प्यारा सा अपने भारत का एक मैप बनाएंगे। उस मैप में एक एक लोकेशन को, नियोलिथिक लोकेशन को, पैलियोलिथिक लोकेशन को और आपके मेसोलिथिक लोकेशन को, भीमबेटका को, कुर्नूल केव्स को, इसकी को, दार्जिलिंग को, हम लोग वन बाय वन इसको यहाँ पे लोकेट करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। चलो अब हम लोग सेकंड वन टॉपिक पर मूव करते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, एक प्यारा सा मैप बनाएंगे। देखो यहाँ पे हम लोग एक प्यारा सा क्या करते हैं दोस्तों, मैप बनाते हैं। और ये मैप मैं आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को ये आपको दिखेगा। ये दोस्तों ये हमारा आपका प्यारा सा भारत का हमने मैप, एक रफ डायग्राम बनाने का प्रयास किया। और ये आपको विजुअल भी है, थोड़ा सा इस तरफ आपको थोड़ा सा डार्क पेन नहीं चला है तो मैं इस तरफ भी थोड़ा सा क्या करता हूँ, डार्क कर देता हूँ। चलो मैंने ये डार्क कर दिया। अब आपको क्या होगा, विजुअल होगा दोस्तों। इसको भी मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। तो ये तो जानते हैं आपका सिक्किम है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है। अच्छा नॉर्थ ईस्ट रीजन थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाने का प्रयास करता हूँ। चलो वैसे ही रहने दीजिए, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। चलो कुछ नहीं, थोड़ा सा जगह मिल गई इसको। तो दोस्तों हम लोग फर्स्ट वन साइट को पहले हम लोग क्या करेंगे, कौन से साइट को देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं पैलियोलिथिक साइट को। कौन से, पैलियोलिथिक साइट्स को देखने का हम लोग इसमें लोकेट का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो पैलियोलिथिक साइट्स में दोस्तों जैसे आपका आ जाता है, कौन कौन से साइट आ जाते हैं पैलियोलिथिक में। पैलियोलिथिक साइट में आपको उतने साइट देखने को नहीं मिलते हैं, तो उसमें पानी पी लेता हूँ। पैलियोलिथिक साइट में उतने आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन साइट लिखेंगे दोस्तों, फर्स्ट वन साइट लिखेंगे आपका, यहाँ पे आपको मिलता है मध्य प्रदेश रीजन में
इस वाले रीजन में आपको मिलता है, इस वाले रीजन में आपको एक साइट मिलता है, दैट इज नोन एज भीमबेटका। कौन सा? भीमबेटका साइट मिलता है। इस साइट का नाम क्या है? भीमबेटका। ये कैसा साइट है आपका? पैलियोलिथिक साइट है। और यहाँ पे आप चले आ जाएंगे पाकिस्तान रीजन में, आपको एक सोहन वैली यहाँ पे मिल जाता है। कौन सी वैली? सोहन वैली। सोहन वैली आज का पाकिस्तान के पंजाब वाले रीजन में एक सोहन वैली है। वो भी कैसा साइट है आपको दोस्तों? पैलियोलिथिक साइट है। कौन सा दोस्तों? पैलियोलिथिक साइट है। कौन सा दोस्तों? कौन सी साइट है? पैलियोलिथिक साइट से। अच्छा, यहीं पे इसी सोहन वैली में जो हमने कहा इंसिडेंटली यानी प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक सोहन वैली में ही प्राकृतिक रूप से आग का आविष्कार हुआ था। आग का आविष्कार हुआ था। तो दोस्तों हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमको देखने और सीखने का हमने प्रयास किया कि सोहन एक ऐसी पैलियोलिथिक साइट है जहाँ पे प्राकृतिक रूप से माने इंसिडेंटली वहाँ पे आग लग गई थी। यानी उस समय यहाँ पे जो है कि मनुष्य जो है कि आग का आविष्कार खुद से नहीं किया था। मतलब कि जब यहाँ पे आग लगी होगी, बहुत सारी चीजें, बहुत से जानवर यहाँ पे जल बुझ गए होंगे, मर गए होंगे, तो उसको लोगों ने उसको एंजॉय किया होगा। उसके बाद लगा होगा यार कि यार हम लोग जब मतलब कि जब तक इसको आग में भुजा नहीं रहता तब तक हम लोग खाते, इसका स्वाद और उनके स्वाद में थोड़ा सा अंतर आया होगा। तो वहां से फिर लोगों के माइंड में थोड़ा सा चहल मची। उसके बाद वहां पे वो धीरे धीरे एक्सकेवेट करने लगे, फिर फाइनली उनको आग की जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों ये बात हम लोगों ने समझ लिया कि दो साइड को हम लोगों ने देखने की, आपको दिख रहा होगा, विजुअल होगा मुझे ऐसा लगता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको विजुअल है। तो सोहन वैली हो गया, भीमबेटका हो गया, और हम लोग कुछ और साइट को देख लेते हैं जो आपके क्या है, पैलियोलिथिक है। एक और दोस्तों लिखेंगे जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। कौन से रीजन में? जम्मू कश्मीर वाले रीजन में गुफ कराल। कौन सा? यहाँ पे है एक दोस्तों, कौन सा साइट है यहाँ पे? गुफ कराल। कौन सा दोस्तों? गुफ कराल, गुफरकाल या गुफकराल ऐसे करके लिखते हैं। गुफकाल ये आपके कहाँ है? आपके J&K रीजन में। यहाँ पे भी आपको एक पैलियोलिथिक साइट आपको दोस्तों देखने को मिल जाता है दोस्तों। और देखो एक है आपका दोस्तों, सेकंड वन है आपका यहाँ पे महाराष्ट्र वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। सेकंड वाला एक महाराष्ट्र में साइट आपको मिल जाता है, बोरी। कौन सा? बोरी, जो आपको आज महाराष्ट्र में है। ये आपका एमपी में है, ये आपका एमपी में है, ये आपका महाराष्ट्र में है, एमएच में लिख देता हूँ। ये आपका जम्मू कश्मीर है, ये मैंने बता दिया। पाकिस्तान सोहन वैली कहाँ है? पाकिस्तान पंजाब में है दोस्तों। कहाँ पे? सोहन वैली कहाँ है? पाकिस्तान पंजाब में है। एक और है चिकरी निवासा है। क्या है दोस्तों? इसी वाले रीजन में है, यहाँ पे मुंबई में है। इसका नाम है चिकरी निवासा। कौन सा? चिकरी निवासा। कौन सा? चिकरी निवासा रीजन है, ये आपका मुंबई वाले रीजन में है। ये भी कैसा आपके चिकरी निवासा ऐसे एग्जाम में पूछने को मिल जाता है। चिकरी निवासा किस स्थान में पाया जाता है? भीमबेटका किस राज्य में पाया जाता है? गुफकराल रीजन किस रीजन पाया जाता है? सोहन वैली किसके नाम से, किसके लिए फेमस है? बोरी कैसे? एक दोस्तों अगर पूछा जाए कि भारतवर्ष में सबसे पहला कौन सा गांव था, तो सबसे पहला गांव था दोस्तों इनाम गांव था। कौन सा? इनाम गांव था। इनाम गांव था, जो आज आपके महाराष्ट्र वाले रीजन में। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र है। ये भारत का पहला ऐसा गांव है जहाँ पे लोगों ने सामूहिक तरीके से एक गांव को बसा करके रहने लगे थे दोस्तों। ये आपको विजुअल है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। एक बात हमने पैलियोलिथिक में बताना भूल गया। पैलियोलिथिक में एक बात याद रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का यानी मनुष्य का क्या इतिहास है, मनुष्य कैसे बंदरों से या फिर एप्स कैसे इस प्रेजेंट शेप में आए, अगर इन सभी चीजों के इतिहास को देखा जाए तो ये किस पीरियड्स में आ जाएगा, तो दोस्तों ये प्रगति यानी पूरा पर्सन यानी आपको जो पैलियोलिथिक पीरियड से इसमें
मनुष्य का इसमें मनुष्य का 99% इतिहास आ जाता है। इतिहास सम्मिलित है। दोस्तों ये आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य का कौन से पीरियड्स में मनुष्य का पूरा इतिहास सम्मिलित है, तो वो कौन सा पैलियोलिथिक पीरियड्स होगा दोस्तों। कौन सा पीरियड्स होगा, पैलियोलिथिक पीरियड्स होगा। अब हम लोगों ने कौन सी सब बहुत सारे साइट को हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया कि कौन से साइट जो है कि इसमें आपके देखने को मिलते हैं। कौन से पीरियड्स में दोस्तों, आपके पैलियोलिथिक के पीरियड्स में। एक गुफ कराल है, उसके बाद फिर बोरी रहता है। दोस्तों एक और साइट आपको मिल जाता है आपके राजस्थान वाले रीजन में। इस साइट का नाम है डिडवाना। कौन सा दोस्तों, डिडवाना। कौन सा दोस्तों, डिडवाना। तो डिडवाना जो है आपका कहाँ भी है दोस्तों, ये आपका राजस्थान वाले रीजन में है। कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान में है। और डिडवाना जो है कि यहाँ पे मतलब कि खारे पानी वगैरह के झील वगैरह बहुत ज्यादा अवेलेबल है दोस्तों। तो यहाँ पे खारे पानी के झील बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो हम लोगों ने कौन कौन से साइट को देख लिया दोस्तों, पैलियोलिथिक साइट को हम लोगों ने यहाँ पे लिखते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे साफ साफ देखने और समझने का प्रयास करते हैं। अब तक हम लोगों ने पैलियोलिथिक साइट्स में कौन कौन से साइट को हम लोगों ने दोस्तों देख लिया है। तो हम लोगों दोस्तों देखते हैं कि पैलियोलिथिक साइट में कौन कौन से हैं और कहाँ पे क्या क्या चीजें आपको मिली हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं जो भी हम लोगों ने मैप में देखा और कौन सा मैप में कौन सी रीजन कहाँ पे है, ये हमने आपको दिखाया। तो पैलियोलिथिक हमने यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, पैलियोलिथिक पीरियड्स। ठीक है दोस्तों, इसका टाइम पीरियड से 20 लाख से 12,000 BC। इसको 3 भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया दोस्तों, लोअर, उसके बाद मिडिल, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, अपर, लोअर मिडिल अपर। उसके बाद हम लोगों ने इसके साइड को देखने का प्रयास किया। पहला साइड हम लोग ऊपर से देखते हैं, गुफकराल या गुफराल बोलते हैं। ये आज आपको J&K वाले रीजन में मिलता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको एक साइट मिल जाती है डिडवाना। आज आपको कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान वाले रीजन में देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आते हैं, एक बहुत ही फेमस साइट मिलता है आपको भीमबेटका। कौन सा दोस्तों, भीमबेटका। यहाँ पे जो है कि तीनों काल के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए आपको कौन से पीरियड्स को मानते हैं तो ये भीमबेटका पैलियोलिथिक पीरियड्स में आता है। ये आपको आज कहाँ पे, MP यानी आपका मध्य प्रदेश वाले रीजन में। उसके बाद दोस्तों आपको एक बोरी साइट मिल जाता है, बोरी साइट जो आपके आज महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। उसके बाद आपको एक चिकरी निवासा हमने बताया, चिकरी निवासा, ये भी आपका कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र वाले रीजन में ही है। उसके बाद हम लोगों ने एक बात ये समझने का प्रयास किया कि प्रथम विलेज हम लोगों ने देखने का प्रयास किया, प्रथम गांव हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। वो दोस्तों क्या था, इनाम गांव था। ये भी आपको कहाँ मिलता है दोस्तों, ये भी आपका महाराष्ट्र वाले रीजन में मिलता है। यहाँ पे आपको बहुत बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं। जो मेजोलिथिक पीरियड्स के बाद कुछ हम लोग देखेंगे। तो ये जो चारों पांचों साइट हैं दोस्तों, ये आपके कौन से साइट हैं, आपके पैलियोलिथिक साइट है दोस्तों। कौन से साइट है, पैलियोलिथिक साइट है। उसके बाद आप भी कुछ एक्सप्लोर करिएगा। जैसे आपको मैं और बताता हूँ, तमिलनाडु में कुछ साइट आपको मिलते हैं, तमिलनाडु में कुछ साइट देखने को मिलते हैं। उस साइट को मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ। एक है अतिरमपक्कम और अतिरमपक्कम बादामपुरई। अतिरमपक्कम और बादामपुरई
बादाम पुरई, ये सब दोस्तों कहाँ पे है? देखो ये सारी बातें तमिल एनसीईआरटी में नहीं, कुछ जो कि मेरी तरफ से भी कुछ इनपुट है जो हम लोगों ने यहाँ पे देखने और समझने का प्रयास किया। हम लोगों ने कुछ बातें यहाँ पे अच्छा ये और एक हम लोगों ने शायद देखने का प्रयास किया सोहन वैली, जो आज आपके सोहन वैली को हम लोगों ने देखने का प्रयास किया दोस्तों, जो है कि आज आपके कहाँ पे है दोस्तों, जी आपके पाकिस्तान पंजाब वाले रीजन में है दोस्तों। ये चीज हम लोगों ने देखने और समझने का प्रयास किया आज के पाकिस्तान पे। यहाँ पे आपको प्राकृतिक रूप से आग के साक्ष्य मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से आग के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, आग के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, आग के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हम लोगों ने आज तक की क्लास में दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ज्यादा अगर इफेक्ट हो जाएगा आपको माइंड में थोड़ा सा रिकॉल करने में प्रॉब्लम, हम लोग धीरे धीरे सारी बातों को सीखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अगर ये क्लास दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपने जैसे आपका स्टोरी वगैरह जगह जगह आप शेयर करें, जिससे हमारा जो इफर्ट है तो ज़्यादा लोगों तक ये मतलब कि पहुंच पाए, जिससे हम लोग ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ पाए और इस क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वन क्लास में हम लोग देखेंगे पैलियोलिथिक हम लोग देख लिया, उसका मेसोलिथिक पीरियड्स को देखेंगे। ज़्यादातर आपको जो साइट हम बताएंगे जो आपको देखने को मिलता है, आपके न्यूलिथिक पीरियड्स के मिलते हैं जो आपके एनसीईआरटी में भर के दिया है, तो उसको हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तब तक क्या करेंगे, पिछले वाली वीडियो जिन्होंने नहीं देखा इस वीडियो को देखना है तो पिछले वाली वीडियो को प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारी क्लासेस 1 बाय 1 करके देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, वो भी आपको देखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप ये कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।